ये बड़ा अहम सवाल है कि यहूदियत और सहूनियत में क्या फ़र्क है। इसमें आप सादी बात ये समझ लें कि यहूदी जो थे ना, वो मुकम्मल तौर पर शैतान के हाथों अगवा हो चुके हैं। ठीक है, यहूदी वो थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन मिस्र से आज़ादी अता फरमाई थी। ठीक है, और बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन मिस्र से आज़ादी अता फरमाई। ये फ़िरौन मिस्र वो थे जो इनकी बेटों को ज़बह करते थे, औरतों को ज़िंदा रखते थे और उनसे हर तरह का फ़ायदा उठाते थे, ग़ुलाम बना के इनको रखा था। ये सारा कुछ था। किसी कौम की इससे ज़्यादा बदबख्ती, ज़िल्लत और लानत की और क्या मिसाल होगी कि आइंदा चंद सदियों में वो कौम जो उनके ऊपर, उनके आबाओ अजदाद पर सबसे ज़्यादा जुल्म करने वाले लोग थे, उन्हीं को अपना आइडियल बना ले। तो यहूदियों के जो असल यहूदी हैं आज भी वो इसराइल के भी मुखालिफ हैं, और वो दुनिया में बहुत थोड़ी तादाद में हैं। जो ऑर्थोडॉक्स किस्म के यहूदी हैं ना, वो बहुत थोड़ी तादाद में, और उनके लिए तो दीन बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी किताबें में जो कुछ तहरीफ़ात करके अपना जो दीन था ना, वो इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि तो वो तो आप सुने तो आप परेशान हो जाएंगे कि वो कैसे जीते हैं और क्या करते हैं। लेकिन जो इस वक्त कहने को यहूदी हैं, जो जो इसराइल में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने असल में फ़िरौन मिस्र को अपना आइडियल बनाया हुआ है। और जो दज्जाल की फ़ौज है, जो किताब और सुन्नत में हमें वाज़े तौर पे पता लगता है कि ये यहूदी जो है ये इस तरह जमा होंगे। और इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है कि यहूदी इसराइल में बैठ रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। असल बात ये है, हमें ये भी समझना चाहिए, यहूदी अपनी कत्लगाह के कहाँ पहुँच गए। वो जिस तरह होता है ना कि जानवर जो है वो कहीं पैदा होता है, फिर पलता है, पुसता है, फिर मंडी पहुँचता है, वहाँ से बिकता है, फिर वो उस घर पहुँच जाता है जहाँ उसकी कुर्बानी होनी होती, फिर वो ईद वाले दिन उस जो है ना उसके करीब पहुँच जाता है जहाँ उसको लेटा के ज़बह करना होता है। तो ये वो पल पोस के दुनिया से सब कुछ कर करा के वहाँ अपने ठिये पे पहुँच गए जहाँ अल्लाह के रसूल ने बयान किया ये ज़बह होंगे। और ऐसे ज़बह होंगे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक एक दरख्त और एक एक पत्थर बोल बोल के कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको आगे कत्ल कर। और इंशाल्लाह ये वक्त आएगा और जल्द आएगा अल्लाह के हुक्म से। तो इसमें इतने परेशान होने की कोई बात नहीं है। सारी परेशानी असल में हमें कहाँ से लग जाती, सारी परेशानी हमें यहाँ से लग जाती है। और मर गए। आप एक लम्हे के लिए इस मर गए को बीच से निकाल दे, क्या है पीछे? कुछ है? मर गए जी, इस वक्त ही सारी बात ये हो रही है, मर गए जनाब, वो फ़लस्तीन में इतने लोग मर गए। यार मरना तो इंसाफ नहीं, यानी जो सारे लोग वहाँ फ़लस्तीन में अभी मरे 1200 1500, बहुत सारे ज़ख्मी हो गए, सारा कुछ हो गया। ज़ख्मी जो हुए हैं, जो डिसमेंटल हुए हैं, यकीनन ये एक बड़ी परेशानी। लेकिन क्या दुनिया में लोग ज़ख्मी और डिसमेंटल सिर्फ इसी सूरत में होते हैं और कभी किसी और सूरत में नहीं होते? क्या रोड एक्सीडेंट में लोग ज़ख्मी नहीं होते? जहाज़ों के एक्सीडेंट में लोग ज़ख्मी नहीं होते? खेलते हुए ज़ख्मी नहीं होते? चलते हुए ज़ख्मी नहीं होते? उनकी तादाद निकालें तो दुनिया में इससे बहुत ज़्यादा डाटा है ना। तो वो ज़ख्म जो हम आए रोज़ देखते सुनते हैं इधर उधर जाते हुए, उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं कि हमारे मकासद के लिए। जो अल्लाह के दीन के लिए ज़ख्म हो उसको हम टॉलरेट नहीं करते। लोगों ने दुनिया के लिए, अभी आपने देखा कश्तियों में बैठ कर यूरोप जा रहे हैं और मर गए। ठीक है, डूब के मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, पता नहीं क्या ना क्या मर रहे हैं। अल्लाह के दीन के लिए मर गए तो क्या हो गया? तो ये जो मर गए है ना, इसको निकाल दें बीच में से। तो क्या है, हम में से जो इस दुनिया में आया उसने मरना ही है। अगर कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में सब्र करते हुए ईमान के ऊपर मर गया है तो इससे बड़ी बात और क्या है? इससे बड़ी तमन्ना तो और कोई है ही नहीं मुसलमान के लिए। इसलिए कोई इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इतना परेशानी वाली बात सिर्फ एक है, और वो ये है कि कहीं हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हिज़्बुल्लाह के बजाय हिज़्बुश शैतान ना हो। अल्लाह ने ये दो जमातें बयान कर दी हैं कुरान में। हर सूरत में ये दो ही जमातें, इसके बीच कोई रास्ता नहीं। एक ग्रोह वो है जो अल्लाह का ग्रोह है और एक ग्रोह वो है जो शैतान का ग्रोह है। तो इस वक्त हमने सिर्फ फिक्र इस बात की करनी कि हम कहाँ खड़े हैं। तो उसमें फ़ौरन बात पता क्या आती है, हम क्या करें जो जी हम उस ग्रोह में आ जाएं। हम क्या करें जो उस ग्रोह में आ जाएं? आता है ना सबके ज़हन में सवाल कि यार अब हम ऐसा क्या करें कि हम हिज़्बुल्लाह में शामिल हो जाएं। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? चले एक सवाल ही यहाँ रख लेते हैं, जिस बंदे को जवाब आता हो वो हाथ खड़ा करे, हमें तुक्के नहीं मार। कभी सोचा इस बात पे कि अच्छा इस माहौल में जो आजकल चल रहा है सारा कुछ है,
हमें पता लग गया जी दो ही गिरोह हैं, एक अल्लाह का गिरोह है, एक शैतान का गिरोह है। अब सवाल पैदा होता है जी हम क्या करें जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी वाले काम में आ जाएं, हम क्या करें जिससे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे बन जाएं। कभी सोच के क्या जवाब आया दिमाग में, करने का काम क्या है? ठीक है, इससे पहले एक काम है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक काम है, अल्लाह के दीन को फैलाने का वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करें। ये तो बाद की बात होगी, लोगों की बात हो गई। मैं अभी क्या करूं? हाँ, अपने ईमान की इस हिफाजत का मतलब क्या है, इसको थोड़ा एलैबोरेट करें। कैसे होगा? मतलब मैं अभी ये सोचता हूँ मैंने 6 फुट के बदन पे दीन इम्प्लीमेंट करना है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैंने दाढ़ी भी रखी हुई है, मैं शलवार भी टखनों से ऊपर रखता हूँ, मैं सारा कुछ करता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे जहन में यार कि यार थोड़ा सा मौका मिले ना मैं ऑस्ट्रेलिया जाके रहना शुरू करूँ, इसके साथ मुझे आज मौका मिले तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ, ग्रीन कार्ड ले लूँ, इसके साथ मुझे मौका मिले आज तो मैं किसी और ऐसी जगह भाग जाऊँगा जहाँ मुझे इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी ना देनी पड़े, मेरी दुनिया की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, तो मैं ये सारी नमाज़ें रोज़े वहाँ पे भी कर लूँगा, ठीक है। बच्चों भी बाद में आए, कू अनफुसकुम, पहले अपनी जान है, व अहलीकुम बाद है। सोचने की बात है ना, ये कभी सवाल हमने सोचा नहीं अपने आप से बैठ के कि वो बुनियादी काम, सबसे पहला बुनियादी काम कौन सा है जिस काम को करके मैं हिज़्बुल्लाह में दाखिल होता हूँ। किसी ने बोला यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन जो जाके खड़े होकर ऐलान किया था ना, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकुल अरब वल अजम, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मैं बता रहा हूँ इस एक कलमे से तुम अरब अजम के मालिक भी हो जाओगे, फलाह भी पा जाओगे। ये फलाह जो है पहले थी, तुफ्लिहून, पहले तुम फलाह पाओगे फिर अरब अजम के मालिक भी बन जाओगे, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पहले जो कामयाबी है ये ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ये अमल है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, फलाह है। क्या है ये ला इलाहा इल्लल्लाह? गवाही के पीछे क्या है? ईमान क्या है? क्या मैं उस चीज़ का वो लफ्ज़ आपके मुंह से निकलवाना चाहता हूँ जो हमें समझ नहीं आता। अकीदा नजरिया मेरे भाई, नजरिया जो आप जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी करते हैं। मैं क्या करूं, मैं उम्मत के लिए क्या करूं, मेरी बुनियाद ही ठीक नहीं है, मेरा नजरिया ही ठीक नहीं है। मेरा नजरिया ये है कि आज मुझे मौका मिले मैं फ्लाई कर जाऊंगा। मेरा नजरिया ये है कि जी ये दुनिया का माल मता इकट्ठा करना कामयाबी इसको कहते हैं। मेरा नजरिया ही उम्मत के लिए कोई नहीं है, तो फिर मैंने क्या करूं उम्मत के लिए करना है। मेरा नजरिया उम्मत के का सवाल तो तब होगा कि जब मैं उम्मत के लेवल पे जाऊं। मैं तो अपने बच्चे बच्ची की खानदान से बाहर शादी नहीं करता, तो कौन सा नजरिया, कौन सी बात? तो मेरे भाई सबसे बुनियादी बात होती है अपना नजरिया ठीक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 13 साल सहाबा का नजरिया ठीक किया कि ये सारा कुछ पीछे होता है, ये सारा कुछ की कोई हैसियत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकी मफहूम क्या है और उसके तकाजे क्या हैं, ये समझो। नजरिया क्या है? जिस दिन मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया है, मैंने सारी दुनिया के निज़ामों को ठोकर मार दी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि आज भी मैं ठोकर मारूं ना। आज मेरे करने का काम क्या है? मेरा करने का काम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबिल हर किसी को ठोकर मार देना। जिस दिन मैं ये अपनी ज़ात में लेकर आऊँगा ना, वो घर वाले हैं, वो बीवी है, वो बच्चे हैं, वो फलां है, वो ख़ानदान है, वो रियासत है, वो भला कुछ है, उसके मुकाबिल मैंने अल्लाह के मुकाबिल किसी को नहीं लेकर आना। जिस दिन हमें ये बात समझ आएगी, ये नज़रिया आएगा, उस दिन हम हिज़्बुल्लाह में शामिल हों, वगरना हिज़्बुल्लाह में कोई हमारा मुकाम नहीं। हिज़्बुल्लाह में मुकाम बनता है अल्लाह के साथ जुड़ने से। इसलिए अपनी ज़िंदगी को फोकस करें कि अल्लाह, वो जो हमारे तबलीगी भाई एक जुमला बड़ा ही अच्छा कहते हैं, लेकिन इस जुमले को समझने का जो है ना, इसको पी लेना, अपने अंदर उतार लेना ना, ये हमें चाहिए। अल्लाह से होने का यकीन और गैरुल्लाह से ना होने का। सब कुछ अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता। ये बात जिस दिन मुझे समझ आ जाए, मुझे यकीन हो जाए, उस दिन मैं हिज़्बुल्लाह में दाखिल हो जाता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे मेरे इंसान होने की वजह से मेरी कमी कोताहियों को माफ़ करना है,
इंसान होने के नाते मेरी देखनी है कितनी सलाहियत अल्लाह ने इस बात पे पूरी उतरने के लिए दी थी, इस दावे में पूरा उतरने के लिए अल्लाह ने मुझे कितनी सलाहियत दी थी, आपको कितनी दी थी, फलाने को कितनी दी थी, उसके हिसाब से ही सवाल होगा। लेकिन नज़रियाती तौर पे तो मैं ठीक हूँ ना, नज़रियाती तौर पे हम इतने ही ठीक हैं। सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते एकदम ख्याल आता है बच्ची का रिश्ता बहुत अरसा हो गया नहीं आ रहा, किसी ने बंदिश ही करा दी यार, कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने बंदिश करा दी। कितना जो आम जुमला है हमारे यहाँ। यानी अल्लाह तो रिश्ता भेज रहा है, कोई बाबा बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई रिश्तेदार उसके पास गया और उसको जाकर उसने 4 पैसे दिए, उसने अल्लाह के निज़ाम के आगे एक पर्दा लगा दिया। रिस्क अल्लाह भेज रहा है, बंदे ने आगे से पर्दा लगा दिया, बंदिश हो गई। कुरान मजीद में अल्लाह सराहत के साथ कहते हैं मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासी फला मुमसिक लहु वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बाद। अल्लाह जिस चीज को लोगों के लिए खोल देता है उसको बंद करने वाला कोई नहीं आया, और जिसको अल्लाह बंद कर दे सारे इकट्ठे हो जाए उसको खोलने वाला कोई नहीं आया। ये यकीन किसी दिन है अपने अंदर, तो फिर तो वाक़ियतन हिज़्बुल्लाह है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी खड़े हैं कि जी ठीक है डालते हो आग में डालो, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो असहाबुल उखदूद वाले लड़के का वाक़या भी अल्लाह के रसूल ने बयान किया है कि जिसको मारने के लिए बादशाह ने टिल लगाया, कभी पहाड़ से नीचे फेंक रहा है, कभी दरिया में डुबोने जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। उसने कहा तू नहीं मुझे इस तरह कत्ल कर सकता, तरीका भी मैं बताता हूँ जिससे मैं मरूंगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा सारे शहर को इकट्ठा करो, उनके सामने मुझे खड़ा करो और फिर तीर चलाओ, लेकिन तीर चलाते हुए अल्लाह का नाम लो, बिस्मि रब्बि हाज़ल गुलाम, इस लड़के इस नौजवान के रब के नाम से ये तीर चल रहा है, अगर उसके रब ने चाहा तो ये मरेगा वरना नहीं मरेगा। बादशाह ने करके देखा, तीर लगा, बच्चा शहीद हो गया, लड़का शहीद हो गया, लेकिन वो जो जम्मे गफीर वहां मौजूद था वो सारे का सारा मुसलमान हो। उसने बड़ी बड़ी सुरंगें खुदवाई और लोगों को कहा कि या तो वापस कुफर की तरफ लौटो या मैं तुम सबको जो है ना जिंदा जला दूंगा। उन्होंने कहा अब हमने जो देख लिया ना उसके बाद जिंदा जला दे तुम्हें। और उन्होंने बाकायदा तौर पर आग में छलांगे मारी। एक माँ थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी गोद में शीर खार बच्चा था, और अपने लिए नहीं उस बच्चे की ममता में आकर वो थोड़ी सी रिलेक्टेंट हुई कि मैं जो है इसमें छलांग मारूं या ना मारूं, क्या करूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो माँ की गोद में बच्चे बोले उनमें से एक बच्चा ये भी था। उसने माँ को कहा रिलेक्टेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ये बज़ाहिर आग है लेकिन ये हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। इसलिए जब अल्लाह करता है तो होता है, जो जब अल्लाह नहीं दरवाजे बंद कर दे कुछ नहीं होता। इतना सा हमारा ईमान है। ये बात आज तक हमें समझ नहीं आई। हम कहीं पर कोई बात कहते हुए इसलिए 1000 बार डरते हैं, जी पता नहीं फ़ोन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, फलां कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कख नहीं होता। ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा के लिए साबित कदम रहें, फ़ैसले लें, अल्लाह पे यकीन करके बात कहें। आप यकीन करें अल्लाह बंदे की बड़ी लाज रखता है। अल्लाह की कसम हमारे जैसे कमज़ोर लोगों की भी वो लाज रख लेता है, क्योंकि नाम हमने उसका लिया होता है। मैं कुछ दोस्त मेरे यहाँ बैठे, कुछ बातों पे आकर ना मैं हवा में कह दिया यार अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा, ये आप ये काम कर लो ठीक हो जाए। बाद में कुछ दोस्त मुझे कहने लगे जी कैसे आपको पता चल जाता है ये काम ऐसे होता है। मैंने कहा अल्लाह की कसम नहीं पता, लेकिन ये बात पता होती है ये काम है खैर का। अल्लाह पे भरोसा करेंगे, अल्लाह ने कहा कर लो तो बस ठीक है हो जाएगा। जो बताया रास्ता अल्लाह ने आया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह उससे ज़ाया कर दे। यही बात मूसा अलैहिस्सलाम ने कही थी ना, जब बनी इसराइल ने कहा था कि नहीं आगे कैसे जाएंगे, दरिया है पीछे आ गया है फिरौन, हम तो मारे गए। हज़रत मूसा ने एक ही बात कही थी, कल्ला इन्ना राइया रब्बी सयहदी, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ मेरा रब है वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा, वो रास्ता निकालता है। हम मसला ये है असबाब के दायरे में कूलू का बैल बन के घूम रहे और बस समझते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं ना वही सब कुछ है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, अपनी ज़िंदगी से मेरा 40 साल की ज़िंदगी हो गई, एक ही निचोड़ है, कख पता नहीं था कि क्या करना है ज़िंदगी में, अल्लाह ने पकड़ कर यहाँ लगाया है। ठीक है, कल का भी कख पता नहीं कि क्या होगा। जो जिस अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया वो आगे भी पहुँचाएगा, यकीन सिर्फ उस पर। जो जिस तरफ उसने लगाया उसमें खैर करने की कोशिश करें, नज़रियाती तौर पर पुख्ता हो जाएं, दिल के अंदर सिर्फ उसको बिठाएं, किसी और को ना बिठाएं, सिर्फ उससे डरें, किसी और से ना डरें। यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया नहीं करें। तो ये जो काम है ना, जो हम सारा टाइम सोचते हैं हम क्या करें उम्मत के लिए, निकलें, प्रोटेस्ट करें, बात करें, फलां करें,
ये सब करने के काम है अपनी जगह, मैं उनकी नफ़ी नहीं कर रहा। इन सब से बड़ा काम, पहले काम ये है कि अपने अंदर यकीनी तौर पर ईमान को नज़रियाती तौर पर पुख्ता कर। जब वो नज़रियाती तौर पर पुख्ता हो जाएगा और वो नज़रियाती तौर पर यह पुख्ता होगा कि अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर ज़िंदगी और नमूना कोई और नहीं है, रास्ता सिर्फ यही है, उस दिन हमारे अंदर हम हिज़्बुल्लाह में दाखिल हो जाएंगे। वगरना अगर हमें अल्लाह पर भी डाउट है, अल्लाह के रसूल के तरीके पे भी हमें शर्मिंदगी है, सुन्नतों पर भी हमें कुछ डाउट सा रहता है, नहीं आज के दौर में मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता, मैं उस पर शर्मिंदा भी रहता हूँ, फिर आधा कच्चा पक्का ही काम है, आगे अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह अपने भक्तों के कच्चे पक्के भी कबूल कर लेता है, लेकिन फिर डाउटफुल मामला बहुत है, मामला बड़ा डाउटफुल है। लेकिन चूँकि हम कमज़ोर हैं, अल्लाह की रहमत वसी है, तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन बुनियादी काम मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस दौर का बुनियादी काम, हर दौर के मुसलमान के लिए ही बुनियादी काम था, तकाज़े और तरीके बदल जाते हैं। सिर्फ आज के दौर का बुनियादी काम यही है कि हम जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर किसी को अहमियत ना दे, बस। फिर उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े कार हैं जो इंसान उसके ऊपर अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना वो आगे चलता रहता है। वरना अल्लाह को क्या मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सारे कामों में से निकाल के दिन में 5 मरतबा अपने सामने खड़ा करता है? तो हमारे सजदे से अल्लाह को फ़ायदा होता है? कुछ नहीं होता। एक ट्रेनिंग है, अल्लाह ने कहा हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की अजान आई है, सोए हुए हो तो जागो, अल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम कर रहे हो तो छोड़ो, अल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारोबार में हो तो छोड़ो, अल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शाम हो गई या बीवी बच्चों में हो छोड़ो, अल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सिखाया ना, नमाज तो हमें यही सिखाती। खाना हलाल है, सब कुछ खाओ पियो सब कुछ करो, नहीं इस वक्त से इस वक्त नहीं खाना, क्यों? अल्लाह ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अल्लाह का हुक्म जो आ गया। बात वो एक शायद आपने क्लिप देखा हो, किसी ने मुझे भेजा, उसने कहा जी यार ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन किसी ने बयान की। मैंने क्लिप देखा तो पता लगा वो खलील रहमान कमर का क्लिप था। बहुत सारी बातें वो करता है, मुझे उसकी बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ है, कुछ बातें उसकी ठीक भी हैं। उसमें उसने कहा जी कि जी बहुत सारी वो औरत मार्च के ख़िलाफ़ कुछ 4-5 औरतों में बैठा हुआ ना, घिरा हुआ लड़ रहा था उनसे और ठीक लड़ रहा था। तो उसमें उसने कहा जी कि जी खातून ने ना उसको घेरने के लिए सवाल ये किया जी कि अच्छा फिर ये बताएं कि बेवफा आप कहते हैं औरत बेवफाई करती है, फलां होता है, मर्द बेवफा होता है औरत बेवफा होती है। उसने पता नहीं लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद अच्छा चले मुझे आप ये बताएं कि बेवफाई की डेफिनेशन आपके यहाँ क्या होती है, बेवफाई की डेफिनेशन क्या है? तो उन्होंने इधर उधर की झक मारी, उसने कहा नहीं बेवफाई की डेफिनेशन ये होती है कि बेवफाई के मौके मयस्सर होने के बावजूद जानबूझकर उनको ज़ाया कर देना। हाँ ये बात है सुभान अल्लाह वाली है। अब इसको आओ अल्लाह की तरफ लेकर, अल्लाह ने एक बंदे को सर्टिफिकेट दिया, वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम ने वफ़ा करके दिखाई, ठीक है। मयस्सर मौके में अल्लाह की रज़ा की खातिर छोड़ देना। 7 बंदों जिनको अर्श का साया मिलेगा ना, उनमें से एक बंदा वो भी होगा जिसको खूबसूरत हसब नसब वाली खातून ने अपनी तरफ बुलाया और उसने कहा इन्नी अखाफ अल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मयस्सर मौक़ों में हराम कमा सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं अल्लाह तो देख रहा है, मैं नहीं हराम कमाऊँगा। मयस्सर मौक़ों में उसने कहा नहीं नहीं यहाँ मैंने अल्लाह से वफ़ा करनी, मैं नीयत नहीं खोटी कर सकता अपनी। तो मेरे भाई ये है वो ईमान जो हमें मतलूब है, जिससे हिज़्बुल्लाह में दाखिल होते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसकी प्रैक्टिस हैं, इसकी आदत डालती हैं, हमें इस तरफ लगाती हैं। मसला ये है कि हमने उसको भी, उन चीज़ों को भी रस्मन इख्तियार कर लिया। नमाज भी रस्मी है, बस चूँकि अपने आप को मुतमईन रखने के लिए कि हम अच्छे मुसलमान हैं, हम पढ़ लेते, लेकिन भुगताते हैं। अल्लाह के सामने हाजिरी नहीं है वो कि अल्लाह मैं दुनिया सारी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर तेरे सामने हाजिर हुआ हूँ। साथ ही लेकर आते हैं दुनिया सारी, अपनी प्लानिंग भी उधर ही चल रही होती है, कोर्स की प्लानिंग भी, मैंने क्लास पढ़ानी है इसकी प्लानिंग भी, कल दफ्तर में जाके बॉस को ये रिपोर्ट देनी है उसकी प्लानिंग भी, नए नए आइडियाज़ भी सारे नमाज में ही आ रहे होते हैं। वो लगा हुआ है ना खिंजब जो है वो साथ साथ हमें थपकी देता रहता है, हम अपने सारे जोड़ जाड़ के उधर करते हैं। जैसे अस्सलाम वालेकुम सलाम करो तो पता लगता है अच्छा 4 रखते ख़त्म हो गई, चलो जी ठीक है जी अब चलो वापस दोबारा वापस धंधे पे। तो धंधे से उठ के कहाँ आए थे? धंधा तो साथ लेकर आए थे। हाँ वो बिल्कुल जो लतीफ़ा मशहूर है कि मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाई, वो भी बेचारे कुछ सोच ही रहे थे मेरे जैसे होंगे, तो उनसे गलती हो गई, उनको नहीं याद रहा कि 3 रखते पढ़ाई 4 रखते पढ़ाई, पीछे भी लोगों ने चुप करके पढ़ ली। तो एक बंदा था जिसने कहा जी मौलवी साहब आपने आज 3 रखते पढ़ाई। उनका जी कैसे?
बाकियों से पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं हमें तो नहीं याद, आपने 4 ही पढ़ाई। उन्होंने कहा नहीं ये पक्की बात, आपने आज 3 रकतें पढ़ाई, 4 नहीं पढ़ाई। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी मेरी 4 दुकानें, रोज़ाना 4 रकतों में एक रकत में एक दुकान का हिसाब करता हूँ, आज 3 दुकानों का हिसाब है, चौथी का नहीं है। वल्लाह ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है, ये हमारा हिसाब है, ये किसी कोई और बंदा नहीं है, मैं हूँ यार, ये हमारी अपनी नमाज़ें ऐसी, हमारे तो सजदे भी ऐसे हैं जिनको इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की जो आदत थी ना, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत पर बड़े मेहरबान थे। उनको पता था इन्होंने नमाज़ें भी ऐसी पढ़नी है कि नमाज के बाद भी 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह बंदा पढ़े, या अल्लाह माफ़ ही कर दे, ये जो पढ़ी है ना बस आपका हक़ नहीं अदा हो सकता। तो अल्लाह इतना मेहरबान है, वो ऐसी टूटी फूटी भी हमारी कबूल ही कर रहा है ना, इंशाल्लाह कर रहा है, उम्मीद यही है, यकीन भी यही कि उसको वो संवार के भी हम पढ़ेंगे तो कोई उसकी बादशाहत में इजाफा नहीं होगा। चलो अलामती तौर पर भी हम जो कुछ करते हैं वो भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन मेरे भाई असल बात ये, असल मरकज़ बनाए अल्लाह की ज़ात को, अपने महवर बनाए अपनी सोच का। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। उठते बैठते लेटते जाते पीते खाते एक एक बात में एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तवज्जो होता है, मुतवज्जो होता है। जिसके दिल में किसी की मोहब्बत जाग जाए और वो उसको अभी मिला ना हो, एक है महबूब आपको मिल गया, ठीक है, फिर तो काम ख़त्म हो जाना ना, दुनिया की मोहब्बत है, तो महबूब मिलते साथ मोहब्बत भी फौत हो जाती। लेकिन जब ना मिला हो तो तड़प क्या होती है? जब तक ना मिला हो तो फिर क्या होता है? बुरी हालत हो, सारा टाइम बंदे के दिमाग पे सवार हो जाता है ना। और ये हकीकत है कि इंसान के दिमाग पे सवार हो जाता है वो, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि लड़की से ही मोहब्बत की बात हो रही है, मुमकिन आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो जिससे आपको बहुत दिली मोहब्बत हो, माँ बाप हो, आप किसी कुछ अर्सा बाहर के मुल्क चले जाएं, आपको माँ बाप ऐसे याद आने शुरू होते हैं, आप यकीन करें दिल कट जाता है इंसान का कि यार मैं उड़ के पहुंच जाऊं। लेकिन जब जिसके लिए दिल में मोहब्बत है ना, उसके लिए तड़प होती है। जब तक मिल ना जाए तो हमारी मुलाकात तो फिर मौत के बाद होनी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ तो मुलाकात मौत के बाद होनी। उस वक्त तक बंदा मोमिन अल्लाह के सिवा कुछ और ही सोचता रहे सारी ज़िंदगी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का क्या मतलब? अहले ईमान सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। ये समझने की चीज़ है कि हिज़्बुल्लाह में दाखिल होने के लिए अल्लाह की ज़ात को मरकज़ महवर, अपनी पसंद नापसंद और अपनी फ़ैसलों का यानी झलक बन जाए बंदा इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। फिर बंदे की वो बात आती है जब अल्लाह ने कहा अला सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु। बंदा जब ये करता है ना तो अल्लाह का रंग उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये पता लगता है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल कौन से लोग सबसे ज़्यादा हमारे वक्त के और सोहबत के हकदार हैं? आपने ये नहीं कहा जो तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए, मैं तो बातें कर करके आपको ये बातें सिखा रहा हूँ ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जिसको देख कर तुम्हें अल्लाह याद आए, मुंह से कुछ भी ना बोले, आप जाके उसके पास बैठें और आपके ऊपर एक रूहानियत तारी हो जाए, आप अल्लाह के साथ जुड़ना शुरू हो जाएं। आप सफ़र कर रहे हैं और आप गैर इरादी तौर पर अल्लाह की पसंद वाले काम करते चले जा रहे हैं उसके साथ। ये लोग हैं काम के लोग जिन्होंने मरकज़ अपनी ज़ात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बना लिया, बस हर चीज़ को अल्लाह की तरफ लौटाते। फिर इंशाअल्लाह हिज़्बुल्लाह में ही है, फिर अल्लाह काम भी ले लेगा और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़िम्मे लगाया होगा वो पूरा भी हो जाएगा इंशाअल्लाह।